वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। तो दोस्तों वह विद्वान हो जाएंगे हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन है मेनकेन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन था। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक था विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में प्राय संप्रेषण होना चाहिए मातृभाषा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पेडागोजी कहलाता है। पेडागोजी कहलाता है शिक्षण, अधिगम, विज्ञान एवं कला दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है। बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है उसकी माँ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। एनसीएफ 2005 का पूरा नाम है नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीएफ की संचालन समिति का गठन जिसकी अध्यक्षता में किया गया था वह है प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए बाहरी स्कूल जीवन से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए स्थानीय भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार होनी चाहिए रटन पद्धति से मुक्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीएफ संचालन समिति में कुल 35 सदस्य थे।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की है रचनावाद से। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 बल देता है स्वयं करके सीखने पर। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक है शिक्षा बिना बोझ के, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस निबंध से होती है? तो दोस्तों वह निबंध है सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में बताया गया है गणना करने की क्षमता का विकास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार आया था वर्ष 1993 में। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो दोस्तों वह मंत्रालय का नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों करिकुलम शब्द है लैटिन भाषा का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? एनसीएफ 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई थी एनसीईआरटी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो दोस्तों वह परीक्षा थी कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। अगला और अंतिम प्रश्न है, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुकरण का सिद्धांत दिया गया था हिलगार्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।